चलिए जानते हैं झारखंड के 15 मुख्य फटाफट बड़ी खबरों को। न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। झारखंड में मैया योजना के लिए बढ़ा दी गई कैंप लगने की तारीख, बिचौलियों से सावधान रहने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत पर सोमवार को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर राज्य की बहनों को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में उन्होंने जानकारी मिली है। योजना का आसानी से लाभ लेने के लिए 10 अगस्त तक लगने वाला कैंप अब 15 अगस्त तक लगाया जाए। रांची में बोले मंत्री चंपाई सोरेन, झारखंड में दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय हो गया स्थापना। रांची झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य के दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए समावेशी विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक पहल है। मानव जीवन में सबके पास सब कुछ नहीं है, हमारे दिव्यांगजन भी हमने शामिल है। उसके समावेशी विकास पर फोकस किए बिना संपूर्ण विकास की बात बेमानी होगी। सामान्य मानव जीवन में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए प्रयास जारी है। वे मंगलवार को रांची में आयोजित स्टेट लेवल कंटेस्ट वर्कशॉप को बारतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में ओडिशा की सीमा पर स्थित एक गांव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां स्कूल के नेत्रहीन हेडमास्टर कैसे बच्चों को शिक्षा देते थे। उनके ही कार्यों से प्रेरित दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल की जा रही है। झारखंड में बड़ा हादसा, चिमनी में ब्लास्ट होने से 5 मजदूर झुलसे, 2 की मौत। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा हो गया। बरही के रिहाड़ा उद्योग क्षेत्र में लगी फैक्ट्री में चिमनी मिट्टी ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके के बाद कई मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसे के वक्त में फैक्ट्री में 70 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। सभी घायल मजदूरों को अनफन में आरोग्यम अस्पताल में ले जाया गया। इस हादसे में 2 मजदूर की मौत हो गई। रांची की तुलना मुंबई और गोवा से नहीं कर सकते, शराब बिक्री पर झारखंड हाईकोर्ट की फिर सख्त टिप्पणी। झारखंड में शराब बिक्री को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी की है। इसके साथ ही अदालत ने प्रदेश के डीजीपी को निर्देश भी दिए। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया। हाई कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को की जाएगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची एसएसपी ने कहा है कि शहर में स्कूलों और मंदिरों के निकट किसी भी हाल में शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इस स्थानों के निकट बार खोला जाना की पूर्ण है। सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी और रांची के एसएसपी अदालत में हाजिर थे। चाईबासा में मलेरिया का कहर, मॉडल स्कूल की 41 छात्राएं बीमार, 8 पॉजिटिव। पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित टोंटो प्रखंड में अवस्थित मॉडल विद्यालय टोंटो में गैर सरकारी संस्था एस्पायर की ओर से संचालित आवासीय सेतु पाठ्यक्रम केंद्र में रह रही ड्रॉप आउट छात्राएं लापरवाही के कारण मलेरिया की चपेट में आ गई। आरबीसी केंद्र में रह रहे 128 में से 41 छात्राएं बुखार से ग्रसित हैं। एक साथ इतनी संख्या में बच्चे बीमार होने के बावजूद कुछ ही दूरी पर अवस्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में ले जाकर किसी की जांच नहीं कराई तो मंगलवार को गांव के विनोद लांगुरी ने पूर्व मुखिया बाबूराम लांगुरी को बच्चों के बीमारी होने की सूचना दी थी। डीसी ने बैठक पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी का लिया जायजा। उपायुक्त ने उस स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी की समीक्षा की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार की बैठक हुई। इनमें से उपायुक्त ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसका मुख्यालय में सुबह 8:30 झंडोत्सव होगा। इसके अलावा
उपायुक्त, आवास, कचहरी, मैदान, समाहरणालय, नगर पंचायत, जिला परिषद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय व पुलिस लाइन में झंडोत्सव किया जाएगा। उपायुक्त ने अन्य कार्यालयों में सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक झंडोत्सव करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने झंडोत्सव, राष्ट्रीय गान, परेड, आमंत्रण पत्र, समारोह स्थल की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ट्रैफिक, अग्निशामक दस्ता, सांस्कृतिक कार्यक्रम व विधि व्यवस्था की तैयारी की ली जाएगी। परेड की तैयारी को लेकर एसडीओ को रिहर्सल कराने का निर्देश भी दिया है। समारोह को लेकर उन्होंने अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड के इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, वज्रपात की भी संभावना, येलो अलर्ट जारी। रांची की बात करें तो राजधानी के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्य दर्ज की बारिश हो सकती है। इस दौरान हल्के बादल छाए रहेंगे। रांची, झारखंड के कई जिलों में एक बार फिर भारी बारिश की असर जताए गए हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी दिया है। इस दौरान इलाकों में वज्रपात और मेघ गर्जन होने की संभावना है। वही राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्य दर्ज की बारिश हो सकती है। बीते 2 दिनों में से कई जिलों में लोगों को बारिश की थोड़ी राहत मिली है। वकील गोपाल कृष्ण हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी और एसएसपी समेत डीएसपी से किया जवाब तलब। लॉयर गोपाल कृष्णा मोंदेर केस, रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की हत्या पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, रांची एसएसपी और इस हत्याकांड के खुलासे के लिए बनी एसआरटी का नेतृत्व करने वाले डीएसपी को अदालत में तलब किया। डीजीपी की ओर से अदालत को बताया कि गया कि मामले के 2 आरोपितों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से एक अपराधी रोशन मुंडा तथा दूसरी संदीप है। कोर्ट ने डीजीपी को मृतक अधिवक्ता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने शुरू की तैयारी, अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने शुरू की तैयारी, अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। झारखंड विधानसभा इलेक्शन, इस साल झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। झारखंड चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में मंगलवार को आईजी अभियान सह राज्य पुलिस नोडल अधिकारी आमोल वीनुकांत होमकर ने चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड में बदल जाएगी न्याय की प्रक्रिया। 718 करोड़ रुपए के खर्च से बनेगी 5 फॉरेंसिक लैब। देश में नए कानून व्यवस्था में फॉरेंसिक जांच को महत्व दी गई है। 1 जुलाई से देश में लागू भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को प्रभावी किया गया है। इन प्राविधानों के आलोक से 7 साल या अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। इसे देखते हुए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सशक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में 718 करोड़ रुपए के लागत से 5 क्षेत्रीय विधि विज्ञान की तैयारी है। इसके अतिरिक्त सभी 24 जिलों के लिए अलग अलग मोबाइल फॉरेंसिक इकाई बनाने की भी तैयारी है। गिरिडीह में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 13 लोग घायल। गिरिडीह के पंचबा थाना क्षेत्र के जगमन रायडीह गांव में सोमवार देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस घटना में दोनों पक्ष 13 लोग घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट में एक पक्ष में से 11 लोग घायल तो वही दूसरी पक्ष से 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों में मुस्लिम
सलीम मियाँ, ताहिल मियाँ, बदरुद्दीन मियाँ, कमरुद्दीन मियाँ, सलाहुद्दीन मियाँ, मिनहाज मियाँ, याकत मियाँ, लियाकत मियाँ, सलमान मियाँ, साबिर मियाँ और मेहरुनिसा, मोहम्मद जासिर अंसारी और मंजूरी अंसारी में शामिल। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, अवामी लीग के नेता के होटल में 24 लोगों को जिंदा जलाया। बांग्लादेश में रविवार को फिर से शुरू हिंसा मंगलवार को भी जारी है। बांग्लादेश में एक इंडोनेशियाई नागरिक सहित कम से कम 24 लोगों को भीड़ ने जिंदा जला दिया। बांग्लादेश में हिंसा के बाद से ही लोग अवामी लीग पार्टी के एक नेता के होटल में रुके हुए थे। यह घटना ऐसे समय हुई जब पार्टी की नेता शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर चली गई। स्थानीय पत्रकारों और अस्पताल सूत्रों ने मंगलवार को जानकारी दी कि सोमवार को देर रात 1 बजे के बाद अज्ञात लोग आए और होटल को आग लगा दी, जिसमें से 24 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, किसानों को कृषक पाठशाला में वैकल्पिक खेती की दे ट्रेनिंग। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को सिद्धो कानो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के निदेशक परिषद की तीसरी बैठक हुई। सीएम ने कहा कि झारखंड में कृषि एवं वनोपज क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए सिद्धो कानो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड का गठन हुआ। सहकारी संघ की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि वे जुड़कर उत्पादनों का लाभ ले सके। कृषक पाठशाला में वैकल्पिक खेती के लिए किसानों को ट्रेनिंग दे ताकि विपरीत हालात में भी खेती से जुड़कर वे आर्थिक रूप से मजबूत बने रहे। यूपी को मिलने जा रही है एक और वंदे भारत की सौगात। बिहार बंगाल को भी होगा फायदा, इस रूट पर दौड़ाने तैयारी। यूपी को एक और वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। इस वंदे भारत के ट्रेन चलने से सिर्फ यूपी बल्कि बिहार को भी फायदा होगा। यह वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से कोलकाता के हावड़ा स्टेशन के बीच चलाने की तैयारी है। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के 8 कोचों का रैंक वाराणसी के कैंट स्टेशन पहुंच गया है। कोच के पहुंचते ही इसे देखने के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर यात्रियों को भीड़ लग गई है। तकरीबन 45 मिनट ठहराव के बाद ट्रेन को पुरानी वार्षिक लाइन के पास गूगलर यार्ड ने भेज दिया गया है। आरपीएफ जवानों को उसकी सुरक्षा में लगाया गया है। इस वंदे भारत ने चलाने के लिए वाराणसी को 5वीं ट्रेन मिल जाएगी। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए पीईटी एग्जाम शेड्यूल जारी, एडमिट कार्ड जल्द होंगे उपलब्ध। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के लिए शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी पीईटी के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उनको जेएसएससी की ओर से निर्धारित तिथियों में निर्धारित पते पर रिपोर्ट करना होगा। पीईटी की शुरुआत 20 अगस्त 2024 से शुरू की जाएगी।